हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का डेट है 8 दिसंबर 2025 और आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम लोग की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बन रही इस वीडियो में अंतिम तक और देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है और इसको हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये एक ऑल टाइम हाई अपना 2024 में लगाया था सितंबर मंथ में और इसी एरिया से अगर आप देखोगे तो इसी एरिया से दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है। तो अगर हम लोग इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये काफ़ी टाइम ट्राई किया है कि इस पॉइंट को ब्रेक करके एक ऑल टाइम हाई तो गाइज लगाया था, बट इसको सस्टेन कर पाया नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्रेकआउट दिया था बट काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे फिर से मार्केट एक डाउन साइड की तरफ मूव दिया। बट अगर आप इससे पहले भी देखोगे ना तो यहाँ पे ट्राई किया था इसको ब्रेक करने के लिए, बट ब्रेक कर पाया नहीं और नीचे की तरफ एक डाउन साइड मूवमेंट दिया। फिर से ट्राई किया, एकदम एग्रेसिवली ट्राई किया और ब्रेक किया, बट वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। फिर फोर्थ टाइम भी ट्राई किया, फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में टच नहीं कर पाया वो जो अपना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट एरिया था और फिर से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिया। बट अभी जो मूवमेंट दे रहा है ना गाइज, तो ये एक ट्रेंड, ये एक पैटर्न में मूव कर रहा है। जैसे पैरेलल जो पैटर्न होता है ना, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अगर ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन और एक नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन में ही मूव कर रहा है। काफ़ी छोटा सा ये रेंज है और काफ़ी टाइम से इसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ खास बड़ा सा कुछ कहीं पे भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है काफ़ी टाइम से। ये ऑलमोस्ट कितना टाइम से ऐसे चल रहा है, एक बारी देखते हैं। ये अपना यहाँ से ये देखो गाइस, लगभग 1 महीने से इसी रेंज में मूव कर रहा है। बट एक चीज़ है कि ये एक बियरिश पैटर्न में मूव कर रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ से पहले यहाँ से ट्राई किया, ऑल टाइम हाई लगाया, फिर एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया, फिर से एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया, बट इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से एक अपना सपोर्ट जोन पे आके फिर से एक रेसिस्टेंस को, ये ट्रेंड लाइन वाला रेसिस्टेंस को हिट किया और अभी फिलहाल फिर से एक नीचे की तरफ लोअर लो जिसको बोलते हैं, लोअर लो की तरफ एक मूवमेंट काइंड ऑफ दे रहा है और एक पैटर्न में ही मूव कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे ना तो काफ़ी टाइम से भी इसी एक मिनट काफ़ी टाइम से इसी रेंज में अटका हुआ है, इसी रेंज में, और आने वाले टाइम पे भी आई गेस इसी पॉइंट में ही मूव करेगा। तो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अगर आप ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर हो, तो ये एक अच्छा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ साइडवेज ही है। इतना टाइम से ये साइडवेज मार्केट ही शो कर रहा है, इसमें कुछ शार्प सेलिंग या फिर शार्प बाइंग दिखने को नहीं मिला है। अगर आप इंडिया विक्स भी देखोगे ना, एक मिनट, मैं इंडिया विक्स का चार्ट ओपन करके रखा था, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो, इंडिया विक्स भी 9.8, जो कि ऑप्शन बायर के हिसाब से काफ़ी ख़राब ये नंबर है। ऑप्शन बायर के लिए जो इंडिया विक्स का नॉर्मल जो रेंज होता है वो होता है अपना नॉर्मल जो रेंज होता है वो अपना 12 से लेके
15। अगर इस रेंज में इंडिया विक्स है तो ये शो करता है कि मार्केट में हल्का सा वोलेटिलिटी भी है और हल्का सा मूवमेंट भी है, डायरेक्शनल मूव जिसको बोलते हैं। या फिर एक साइड में जैसे आप इसको ऐसे चलता है ना मार्केट, आप गया हल्का सा रिट्रेस किया, फिर आप ऐसे डायरेक्शनल मूव जिसको बोलते हैं, या फिर अप ट्रेंड में या फिर अपना डाउन ट्रेंड में ऐसे मूव करता है। इसको डायरेक्शनल मूव बोलते हैं, जो कि बहुत कम देखने को मिला है और काफ़ी छोटे रेंज में भी देखने को मिला है। इधर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से इसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। डेली आप देखोगे 30 पॉइंट 40 पॉइंट, जो कि एक ऑप्शन बायर के हिसाब से काफ़ी ख़राब मूवमेंट है, ये काफ़ी साइडवेज है। और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, लॉस लगने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी होता है। मेरा भी अभी काफ़ी टाइम से 2-4 दिन से लगातार एसएल हिट हो रहा है, और रीज़न यही है कि मार्केट में एक बड़ा कोई मूव शो हो नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं आएगा इस। अगर आप इसको देखोगे, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे इसको, 1 मिनट, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो, इसमें भी एक छोटा और एक ट्रेंड लाइन में गाइज मूव कर रहा है। यहाँ से देखो, सी एक और छोटा सा अंदर ही एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, नीचे से भी सेम है, नीचे से भी ये देखो, काफ़ी टाइम से इसी रेंज में मूव कर रहा है गाइस, काफ़ी टाइम से इसी रेंज में मूव कर रहा है। एक बार आज के टाइम अगर आज देखोगे तो आज एक ब्रेकआउट दिया, उसको भी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ये इसी ट्रेंड लाइन को बाउंस बैक कर रहा है। तो ये काफ़ी कम रेंज में, काफ़ी छोटा सा रेंज में मूव कर रहा है। ये देखो, ये देखो कितने का पॉइंट का है ये, 130, इतना रेंज में मूव करे काफ़ी टाइम से, जो कि ऑप्शन बायर के हिसाब से काफ़ी ये ख़राब है। हाँ, ऑप्शन सेलर इसमें पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर इंडिया विक्स का वैल्यू अगर जितना कम रहता है ना, उतना थीटा डीके फास्ट में होता है, टाइमली थीटा डीके हो जाता है, और वोलेटिलिटी ना होने की वजह से काफ़ी मार्केट एकदम स्टेबल रहता है। मतलब काम और कंपोज जिसको बोलते हैं ना, कि एकदम एग्रेसिवली बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग नहीं आ रहा है। तो इसमें और थीटा बी डी के आराम से हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन सेलर काफ़ी पैसे बना सकते हैं और बना भी रहे। बट अगर ऑप्शन बायर के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी ख़राब मार्केट है। तो इसमें आप हो सकता है आप अपना जो बड़ा टारगेट रहता है उसको अचीव ना कर पाओ, क्योंकि अगर आपको बड़ा भी टारगेट लेना है ना, तो आपको एकदम टाइट जो बोलते हैं ना, एकदम पिन पॉइंट एंट्री, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। जैसे ये वाला हो गया, यहाँ पे ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है गाइज। किसी को पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से अब ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा। हम लोग बस एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ से जा सकता है। ये तो ऑलरेडी चार्ट बन चुका है, तो चलो मैं बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ से अप गया, यहाँ से नीचे। लेकिन अगर लाइव मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं है कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। तो ये चीज़ की वजह से हम लोग अवॉइड करेंगे ऑप्शन बाइंग जितना हो सके। और अगर ऑप्शन बाइंग कर भी रहे तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लिमिटेड रखना पड़ेगा, जैसे कि एक, और ज़्यादा से ज़्यादा 2। उससे ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतने एसएल हिट होने का चांसेस ज़्यादा है। और हम लोग वेट करेंगे एक डायरेक्शनल मूव के लिए। इंडिया विक्स का वैल्यू बढ़ने देते हैं, थोड़ा 12 से 15 के बीच में जाता है, फिर आपका अच्छे से टारगेट अचीव होगा। इस पॉइंट में यही रहेगा कि आप बाइंग जितना कम ट्राई करो उतना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना, अगर 40 पॉइंट भी मूव कर रहा है ना, तो जनरली अगर इंडिया विक्स का वैल्यू 15 या फिर उससे ज़्यादा रहता है, तो 40 पॉइंट पर भी आपको मिनिमम 20 तो आ ही जाता है, 20 पिप्स का आपको टारगेट आ जाता है, या फिर सम टाइम 22 या फिर 20 से 25 के रेंज में आपको मिल जाता है। बट यही अभी के टाइम पे 40 पॉइंट्स, आज मैंने देखा था 56 पॉइंट मूव किया था गाइस, बट प्रीमियम में जमा 16 रुपीज़ ही मूवमेंट आया था प्रीमियम में, जो कि काफ़ी लो है। तो हो सकता है आपका एनालिसिस एकदम सही हो, डायरेक्शन भी एकदम सही हो, बट फिर भी आपका टारगेट नहीं आएगा और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हिट होगा। तो ये चीज़ है। तो फिर और हम लोग देखते हैं कि अपना इम्पोर्टेंट
सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से एरिया होने वाले हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एकदम इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है, इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है ये वाला रहने वाला है ये, और इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया ये वाला, और दूसरा अपना रहने वाला है सपोर्ट जोन इम्पोर्टेंट ये 25,700 ये जोन, ठीक है। और उसके नीचे भी ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि बहुत बार ये ट्रेंड काम किया है, ये ट्रेंड से काफ़ी टाइम रिजेक्शन भी आया हुआ है। तो ये जो एरिया है अपना ये इसका, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन हो सकता है। और रेजिस्टेंस का भी देखा जाए तो ये वाला ट्रेंड लाइन ये भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपना हम लोग ट्रेड भी प्लान करेंगे गाइस। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाइक कमेंट वगैरह भी कर दो प्लीज़, ताकि मैं आने वाले टाइम पे भी ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो भी आपको और एनालिसिस करके दिखाता रहूं। और साथ साथ में मैं लाइव ट्रेड जो करता हूं काफ़ी छोटे कैपिटल से, क्योंकि मेरे पास अभी कैपिटल भी एकदम छोटा है, तो उसी कैपिटल से एकदम छोटे लॉट साइज़ में 1 या फिर 2 इसी लॉट साइज़ में मैं लाइव ट्रेड करके उसका रिकॉर्डिंग करके भी डालता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को विज़िट करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ साथ नॉलेज शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।